हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की डिमांड पर मैं मैथ का वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। निश्चित समाकलन के सामान्य गुण पर आधारित प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पक्का इसमें 2024 बोर्ड पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा, इससे नहीं कटेगा। ये वीडियो देख लेंगे तो आपका कम से कम 8 से 10 नंबर का कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देर ना करेंगे, इसमें देर नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करने की कोशिश करेंगे। तो इसको चैप्टर को समझने के लिए पहले प्रॉपर्टी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर पहला जो कहता है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ध्यान से दोस्तों, थोड़ा ध्यान समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर ए है कि ए से अगर बी है और यक्स डी एक्स है, ठीक दोस्तों, तो हम अगर लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट को चेंज करते हैं, जैसे अपर लिमिट नीचे ले आए और लोअर लिमिट ऊपर ले जाए, तो ए हो जाए और ये बी हो जाए, तो यहाँ पे चिन्हमाइस आ जाएगा। यही प्रॉपर्टी नंबर पहला है। ठीक, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर हमारा आता है दूसरा। प्रॉपर्टी नंबर दूसरा क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर दूसरा क्या है? प्रॉपर्टी दूसरा ये है कि मान लीजिए 0 से ए हो, 0 से क्या हो, ए हो, और यक्स डी एक्स है, तो प्रॉपर्टी नंबर ये कहता है कि 0 से ए रहने दीजिए और इसको टी और डी टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लिमिट वही है, बस इसको जो चर है यहाँ यक्स के स्थान पे टी आ गया, तो ये भी यक्स के स्थान पे क्या आएगा, टी आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर दूसरा का था दोस्तों। थोड़ा तेज चलेंगे जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो प्रॉपर्टी नंबर हमारा जो तीसरा है, वो प्रॉपर्टी नंबर जो तीसरा है, ध्यान देना दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर जो तीसरा आपका कहता है कि जी, मान लीजिए ए है, ए से बी, और ये है यक्स डी एक्स दोस्तों। तो ये प्रॉपर्टी तीसरा क्या कहता है कि आप इसको 2 से या 3 या 4 लिमिट में तोड़ सकते हैं। ठीक, जैसे मैं कह दूं ए से सी एक्स डी एक्स प्लस सी से, फिर देखिए ए से बी इंटरवल, ए से जो ए से बी इंटरवल है आपका, ठीक है, तो बीच में और भी अंक आ सकते हैं, जिसमें सी ले लिया, तो जो अपर लेंगे वहाँ इसका लोअर रहेगा, और जो इसका हाई है उसको हाई रख दीजिएगा, बी, और हो जाएगा यक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, इसको 2 लिमिट में मैं तोड़ लिया। ऐसा क्वेश्चन तब आएगा जब कभी मार्ट रहेगा, जैसे मान लीजिए x-4 हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, x-4 हो और यहाँ लगा हो मार्ड, और 1 से लेकर 6 तक मान लीजिए हो, 1 से लेकर 6 तक हो dx, तब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ये प्रॉपर्टी नंबर तीसरा यूज कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और प्रॉपर्टी नंबर तीसरा यूज करेंगे मॉड वाले क्वेश्चन में। अधिकतर हम लोग देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी चेंज मतलब हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो प्रॉपर्टी नंबर ये हो गया तीसरा। प्रॉपर्टी नंबर चौथा देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर चौथा क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, मान लीजिए 0 से ए हो, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 0 से ए है और यहाँ यक्स डी एक्स है, तो यहाँ करना क्या है प्रॉपर्टी 4 में, प्रॉपर्टी 4 का था 0 से ए करके जो लिमिट है ना, जो लिमिट है उस लिमिट में से यक्स को हटाइए, यानी कि ए माइनस यक्स। दोस्तों ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 में कहता क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में 0 से, मैं क्वेश्चन का थोड़ा तरीका बता दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टी नंबर 4 आप कहाँ लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 आप वहाँ लगा सकते हैं जैसे 0 से π/2 हो, साइन एक्स हो, कास एक्स हो, ठीक, या कुछ और बनेगा। तो ऐसे 0 से π/2 आप देखेंगे तो मैक्सिमम 90% जगह पे आप प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइएगा, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा और क्वेश्चन आपसे फटाफट होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ उस पर चलिएगा। तो प्रॉपर्टी 4 याद कर लीजिए। प्रॉपर्टी 4 कैसे लगाते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। जहाँ यक्स रहेगा दोस्तों वहाँ पे कर देंगे लिमिट में से उस यक्स को घटा देंगे, लिमिट में से उस यक्स को घटा देंगे, जहां जहां यक्स रहेगा वहां वहां हम लोग रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। ठीक, अब प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखेंगे और प्रॉपर्टी नंबर 6। हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे विशेष ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 5 कब लगता है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 कब लगेगा इसको मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर
जो आपका 5वां है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 5वां बहुत अच्छा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 कैसे लगाते हैं, कैसे पहचानेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 आपने लगाना ही है। ठीक है दोस्तों? तो ध्यान क्या देंगे दोस्तों यहाँ पे कि अगर लिमिट में -π से π रहेगा, ठीक है? या -π/2 से π/2 रहेगा, या -2π से 2π रहेगा, यानी -a से a रहे अगर, तो वहाँ प्रॉपर्टी नंबर 5 लगेगा। कौन लगेगा? प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? तो इसको मैं 2 भागों में बाँट कर बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। -a से a f(x) dx, और इसी को एक बार ऐसे और एक बार फिर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 2 बार क्यों लिखे हैं, 2 बार लिखने का कारण है, ठीक है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब होता क्या है, वास्तव में ये होता है, बच्चे समझते हैं कि सर जी -x नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 4 ही यूज होता है। देखा जाए तो कैसे? इसको इन दोनों को जोड़िए तो माइनस या प्लस से क्या हो जाएगा, वास्तव में 0 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ा गया है तो 0 आया, और 0 में से इसे हटाइए, बताइए तो क्या होगा? अगर यह वैल्यू f(x) मिल जाएगा, माने धनात्मक मिल जाएगा, यानी सम फलन मिल जाएगा, तब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? इस स्थिति में हम लोग करेंगे फलन को दुगना कर देंगे और लिमिट को कर देंगे 0 से कहाँ तकल? a तकल, और हो जाएगा f(x) dx। ठीक है दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है बातें? कैसे? देखिए हम करेंगे क्या, ऐसे समझिए, सिंपल भाषा समझिए। सिंपल भाषा में क्या करेंगे, वहां पे क्या रहेगा, x के स्थान पर -x रख देना, और अगर लिमिट में रखने पर अगर फलन का मान नहीं चेंज हुआ, चिन्ह नहीं चेंज हुआ, तो समझिए वो सम फलन है। कैसा फलन है? सम फलन है। और सम फलन में होता क्या है? सम फलन है ये, तब सम फलन है। सम फलन होने की अवस्था में हम फलन को दुगना कर देंगे और लिमिट को 0 से a कर देंगे। जो a है ऊपर यही रहने दें, यहाँ 0 कर देंगे। फिर मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ठीक है? यानी कि यदि x के स्थान पर -x रख देंगे और पूरे फलन के चिन्ह नहीं बदलेगा, तो उसे सम फलन कहते हैं, और इस अवस्था में फलन को दुगना और लिमिट को 0 से a कर देंगे। कुछ समझ में आया? ठीक? हाँ सही समझ में आ गया। यदि ऐसे, फिर देखिए वही है, लिमिट नंबर प्रॉपर्टी नंबर 5 ही है। फिर देखिए वही चीज मैं उतारा हूँ। इस अवस्था में यदि f(0-x) dx हुआ, और यह लिमिट, और ये जो हमारा पूरा फलन का मान है वो ऋणात्मक आ गया, तो इस अवस्था में इसको कहते हैं विषम फलन। क्या कहते हैं? विषम फलन कहते हैं। और ऐसी अवस्था में पूरे लिमिट का जो मान होता है, पूरे फलन का मान होता है 0। ठीक है? पूरे फलन का मान क्या होता है? 0 होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 6वां क्या है? इसमें प्रॉपर्टी 6 में एक आता है, ये भी इसको 2 भागों में बांट दे रहा हूं मैं, 2 भाग में बांट रहा हूं। 0 से 2a f(x) dx। अगर ऐसा है तो इसमें भी करेंगे प्रॉपर्टी नंबर, वास्तव में हम लोग सम 5वां ही यूज करते हैं। तो इसका 6वां नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि ये 0 से 2a है, मतलब 2 गुना, और वो क्या था? -a से a था, तो प्रॉपर्टी नंबर 5। और अगर 0 से जैसे 2π हो जाए, पाई हो जाए, 4π हो जाए, 3π हो जाए, ऐसी अवस्था में अगर रहेगा, यानी 0 से 2π, 0 से पाई, 0 से 4π, 0 से 6π, 0 से 5π भी रहेगा, तो ऐसी अवस्था में हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज करेंगे। ठीक? एक बार ध्यान से सुनिए, प्रॉपर्टी ही लगाना है आपको, तब क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे सॉल्व हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, यदि आपका कोई क्वेश्चन आ जाए 0 से π/2 रहेगा, तो वहां पर प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर लेना, आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक? ओके। अब आइए, जब अगर कभी हमारा कोई क्वेश्चन ऐसा है -π से π रहे, -π/2 से π/2 रहे, -2π से 2π रहे, ऐसा, यानी कि -a से a रहे, तो प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक? हाँ, प्रॉपर्टी 5 में क्या करते हैं? यदि फलन सम है, मतलब x के स्थान पर -x रखने पर फलन का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो उस अवस्था में फलन को दुगना करेंगे और लिमिट को 0 से a कर देंगे। समझ में आ गया? यदि फलन
का चिन्ह बदल गया, यानी माइनस एक्स रखने पर, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर यदि फलन का चिन्ह बदल गया, माइनस सामने आ गया, तो वहाँ पे पूरे फलन का मान हम रख देंगे 0, ठीक है? अब प्रॉपर्टी नंबर 6वां क्या कहता है? कैसे पहचानेंगे इसको? प्रॉपर्टी नंबर 6वां पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि 0 से 2 पाई रहेगा, या 0 से पाई रहेगा, या 0 से 4 पाई रहेगा, तब समझ जाइएगा आप लोग प्रॉपर्टी नंबर 6वां यूज़ करना है, ठीक है? ध्यान से सुनिए अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6वां में, इसमें भी करेंगे वही, x के स्थान पे देखो क्या रखेंगे 2a माइनस x। देखिए वहाँ पर माइनस ए से प्लस ए हो रहा था तो 0 नहीं हो रहा था, इसलिए x के स्थान पे 0 माइनस रखते थे। अब 0 से और 2a जोड़िए तो 2a रहेगा, तो x के स्थान पे रखेंगे हम लोग 2a माइनस x dx, 0 से 2a। और अगर यह वैल्यू रखने पर अगर यह पॉजिटिव आ रहा है, मतलब चिन्ह नहीं बदल रहा है, फिर 0 से 2 ही आ रहा है, f x dx, मतलब यह वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, चिन्ह नहीं बदल रहा, पूरे फलन का मान चिन्ह नहीं बदल रहा, वही का वही है। तो ऐसी अवस्था में करेंगे क्या? फलन को दुगना कर देंगे और लिमिट को आधा कर देंगे। देखिए फलन यहाँ कुछ है तो 1 था, 2 से गुणा कर दिए, लिमिट 2 ये था तो ये हो गया है, और ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6वां। कब? ऐसे जब धनात्मक आएगा, ऐसे को हम कहेंगे समफलन। क्या कहेंगे? समफलन, ठीक? चलिए अब देखिए दूसरा क्या है इसमें, जैसे 5वां में था वैसे दूसरे में भी रहेगा। यदि 0 से 2 ये कहीं आपको दिखाई दे और f(x) का dx और यहाँ पे 2a माइनस एक्स रखेंगे x के स्थान पर, तो अगर चिन्ह बदल गया 2a माइनस x रखने पर अगर चिन्ह ऋणात्मक हो गया, चिन्ह यानी बदल गया, तो इस फलन का पूरे फलन का मान जो हो जाएगा, ऐसे फलन को तो कहते हैं हम लोग विषम फलन, तो ऐसे फलन का जो मान आएगा हो जाएगा 0, ठीक है? तो प्रॉपर्टी नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे दोस्तों, क्वेश्चन कराएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे विशेष ध्यान दीजिएगा। आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। हम जितना क्वेश्चन कराएंगे उतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? आएगा साथ प्रॉपर्टी पे, सारा क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे ही आएगा दोस्तों।